योगिनिया, ब्रह्मा विष्णु महेश, 33 कोटि देवी देवता सब इस बेलपत्र के अंतर्गत विराजमान हैं। इस थायराइड सब उनका ठीक होना चालू हुआ तो फिर साइंस के लोगों ने भी रिसर्च करा कि इस बेलपत्री में ऐसा क्या है जिससे लोगों की शुगर, बीपी, थायराइड, सोरायसिस सब ठीक हो रहा है। तब मालूम पड़ा कि एक बेलपत्री में वो तत्व छुपा हुआ है जो हमारे शुगर के अंदर के सारे तत्वों को समाप्त कर शुगर को लेवल में लाकर खड़ा कर देता है, बीपी को लेवल में लेकर आ जाता है। एक बेलपत्र। मंदिर चले गए हो, बेलपत्र नहीं आपके पास में, मंदिर में जो बेलपत्र चढ़ी हुई हो उसको उठा लो, धो लो, बाबा से विनती कर वही बेलपत्र देवाधिदेव महादेव को वापस समर्पित कर दो, शिव से स्वीकार कर लो। मान लो बेलपत्र भी नहीं है, कोई पुष्प भी नहीं, चढ़ाने के लिए एक लोटा जल भी नहीं है, पूजन का कोई सामान तुम्हारे पास में नहीं है। अब एक काम करना, बाबा के मंदिर में जाकर थोड़ी सफाई करना, थोड़ा साफ कर देना मंदिर। बहुत सारे दिए लगे हों तो दिए को उठाकर एक साइड रख दो। मोहल्ले की 50 माताएं अगर पशुपतिनाथ का व्रत कर रही हैं तो मोहल्ले की 1-2 माता ऐसी हो जो पशुपति व्रत करने के लिए अगर माताएं मंदिर के अंदर आती हैं तो तुम 2-3 बर्तन मंदिर के अंदर रखो। कोई प्रसाद रख कर गया है उसको उठाकर बर्तन में खाली करो और शाम के समय आरती के बाद सारा प्रसाद बच्चों को, बड़ों को, जिसको बांट सकते, जिसका व्रत ना हो पशुपतिनाथ। कोई अगर पशुपतिनाथ का व्रत कर गई है, प्रसाद मंदिर में रखकर चली गई है, दिए मंदिर में रखकर चली गई है, फिर निवेदन करूंगा। एक पत्र किसी बेटी ने लिखा है कि मैं बड़ी दुखी हूं, मुझे बहुत कष्ट है और मैं अपने कष्ट की जिंदगी जी रही हूं। मैं उस बेटी से निवेदन करूंगा, बेटा किसी के सामने जाकर हाथ मत फैलाना। तो पशुपतिनाथ के व्रत अगर कोई माताएं कर जा रही हैं, कोई लोग कर जा रहे हैं, वह दिए छोड़कर चले गए, प्रसाद छोड़कर चले गए, तो उन्हीं को संभाल कर एक साइड रख, उस प्रसाद को उठाकर मंदिर में अगर पुजारी हो तो बात दूसरी है, नहीं तो तुम सेवा कर रहे हो, उठाकर किसी भूखे को खिलाना चालू कर दे। तुझे जो पुण्य मिलेगा तो दूसरी बार कथा में मिलेगी तो ये कहेगी कि मेरे को बाबा ने भंडार भर कर दे दिया। झंडा उठाकर चलते हो, दूसरे की जय जयकार कर चलते हो, दूसरे की गुलामी कर चलते हो। एक बार मेरे महादेव की कावड़ उठाकर उसका जय जयकार कर उसकी गुलामी कर देखना। एक बार उसकी गुलामी कर देखो, दूसरे की गुलामी करोगे, उसको पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, तुम्हें 5 मिनट में भूल जाएगा। कौन? ऐसे ढेर आते हैं, कौन? हम नहीं पहचानते हैं। जब तक पद प्रतिष्ठा नहीं तब तक जानेंगे। पद प्रतिष्ठा मिली, गया। और मेरा महादेव जल चढ़ाने वाले को, मेरा महादेव सेवा करने वाले को कभी नहीं भूलता, उसको गले से लगा लेता है और जिंदगी सवार देता है। वो मेरा महादेव अच्छा लगा लेते, थोड़ी सी सेवा चाकरी कर देते। कंकर बहुत थे, उसी में सर्प घूमते थे, तो मन में आता था कि ये कंकर में सांप जब चलते होंगे तो उनको रगड़ लगती होगी, इसलिए कंकर को बीन कर एक साइड रख देते। पर सांपों का भी काम ऐसा था कि वो कंकर में जाकर प्रवेश करते थे। बड़ी विचित्र था। उस समय कोई नहीं आता था, जंगल क्षेत्र है, कोई कौन पहुंचे। एक कुआं बाबा का मां कंकर, और उसी कंकर की सफाई, आराधना, चाकरी, सेवा करते करते जब से तेरा गुनाह हो गया
हमने सोचा भी नहीं था कि बाबा हाथ पकड़कर मैनपुरी तक लेकर आ जाएगा, इतने कथाओं का आनंद करा देगा, ये सोचा नहीं। उसकी गुलामी करी है और करो, ठाठ से कहना। अगर कोई तुमसे पूछे किसके गुलाम हो, किसके नौकर हो, किसकी नौकरी करते हो, तब छाती ठोक कर कहना मेरे काल अधिपति महाकाल की नौकरी करता हूं, मेरे कुबेर भंडारी की नौकरी करता हूं, मेरे कुबेरेश्वर धाम की नौकरी करता हूं, उसकी चाकरी करता हूं, उसकी सेवा करता हूं। बम्बा भोले तो शंकर भगवान समझ जाते हैं मेरा ससुर आया। अब कई माताएं भी बोलती है बम बम भोले, तो शंकर भगवान समझ जाते हैं कि सास भी साथ में आई। क्या ससुर और दामाद का बोलो सही है गलत है? भगवान से रिश्ता बहुत करीब का बनाकर रखना, बहुत करीब का पड़ेगा। तुम मेरे महादेव से बाप बेटी का, बहन भाई का, माता पिता का एक रिश्ता ऐसा बना लो कि बाबा भी कह दिया इसको कुबेर का भंडार दे दे, ला अंदर भाई। भगवान विष्णु ने कावड़ उठाई, भगवान ब्रह्मा ने कावड़ उठाई, पार्वती जी ने कावड़ उठाई, शरणानंद कार्तिकेय जी ने कावड़ उठाई, गणेश जी ने कावड़ उठाई, श्री हनुमंत लाल जी ने कावड़ उठाई, श्री राम जी ने कावड़ उठाई, भगवान कृष्ण ने कावड़ उठाई। उस कावड़ शिव महापुराण की कथा में हमें यह जानना है कि देवताओं ने जो कावड़ उठाई थी, स्वयं मनु और शत्रुपा ने कावड़ उठाई। उस कावड़ का महत्व क्या है? जो उसमें बांस बांधा जाता है, उस बांस का महत्व क्या है? उसमें 2 कलश लोटे बनते हैं, उसका महत्व क्या है? कावड़ लेकर जाने वाले के घर में क्या कर देना चाहिए जब कावड़ लेने जाए कि उसके घर में जिंदगी में कभी संपदा की कमी ना आए? वो कावड़ का महत्व क्या है? लोग उठाए और चल दिए कावड़ लेकर, वो नहीं, घर में ऐसी क्या चीज रखकर जाएगा कि आते से ही कावड़ का थोड़ा सा जल बचा हुआ उस पर डालेगा, तो वो सिद्धता से कम नहीं है। तो 10 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर चलकर गया है, चढ़ाया जल, उस जल में से थोड़ा सा जल बचाकर जो तू लाया है, वो जल किस जगह पर डलना चाहिए जिससे हमारे घर में जिंदगी में कभी धन संपदा की कमी ना आए, वैभव की कमी ना आए? वो कावड़ का महत्व। इतना सारा बल कहां से मिला? शुभ और लाभ को इतना बल कहां से मिला, उसको हमें जानना है। इसलिए उस कथा का नाम कावड़ शिव महापुराण की कथा रखी, जो 2 बजे से 5 बजे तक है। शिव महापुराण के मूल आनंदमय मंत्र का स्मरण करिएगा, हृदय से बाबा के मंत्र का जाप करिएगा। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। मंगलकारी वैश्य मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा,
शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब युग का तुम्हारा, ओ भोला सब युग का तुम्हारा। जिस अभिमान में, जिस चीज का तुमको घमंड होगा, जिस चीज का तुमको अहंकार होगा, वो सबसे पहले खींची जाती है, सबसे पहले छीनी जाती है। अब व्यक्ति को अहंकार, ये काया पाने के बाद सबसे ज्यादा व्यक्ति को अहंकार जिस जिस चीज का आता है वो चीज उससे छुड़ा ली जाती है। इन दांतों को अहंकार रहता है, मैं काट लूंगा, मैं खा जाऊंगा, मैं काट लूंगा, खा जाऊंगा। मरने से पहले सबसे पहले ये निकल के सोफा छूटता है। काया का अहंकार रहता है, मैं कितनी सुंदर, दिन भर दर्पण और सुंदर। मरने से पहले ये काया भी बेकार हो जाती। बाल का अहंकार होता है तो सीवर वाले महाराज के भी चले गए। जिस चीज का अहंकार करोगे वो सब चलेगा। धन का अहंकार करा, धन चले गए। सत्ता का अगर अहंकार करोगे सत्ता चली जाएगी। वैभव का यदि अभिमान करोगे तो वैभव चले जाएगा। और अगर तुम धन का अहंकार करोगे तो वो धन भी तुम्हारे पास से चला जाएगा। ये अभिमान तुम्हारे पास में अगर है तो वो परमात्मा को आने में नहीं, परमात्मा को आने ही नहीं। हम बाणासुर को अहंकार था अपनी भुजाओं का, बाणासुर का अहंकार था अपने हाथों का। भगवान ने सबसे पहले हाथों को काट दिया। सुदर्शन उठाया मेरे द्वारिकाधीश ने, और सुदर्शन उठाकर द्वारकानाथ बाणासुर का शीश काटने वाले थे तो शंकर भगवान ने उधर से इशारा कर दिया, द्वारिकानाथ शीश मत काट देना। द्वारिकानाथ ने पूछा, भोलेनाथ आप मुझे इस बाणासुर का सिर काटने से रोक रहे हैं? ये आपका शिष्य है इसलिए? शंकर भगवान कह रहे हैं शिष्य है इसलिए नहीं, मैं आपको सिर काटने के लिए इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि आपने प्रहलाद को वचन दिया था कि तेरी 18 पीढ़ी में मैं किसी को नहीं मारूंगा। और ये बाणासुर प्रहलाद की 18 पीढ़ी के अंदर है, इसलिए तुम इसको मार नहीं सकते। वापिस लिया। और द्वारिकानाथ ने बाबा भोलेनाथ जी से कहा, फिर इसका अंत कैसे होगा, इसके प्राण कैसे छूटेंगे, शरीर कैसे छूटेंगे? शिव जी ने कहा, इसने वर मांगा है, मरूं तो कुंवारी कन्या के हाथ से मरूं, कुंवारी कन्या के हाथ से। या कुंवारी अवस्था में उस बच्ची पर कोई गलत प्रहार करता है, छोटी सी कन्या पर गलत दृष्टि देता है, छोटी सी कन्या के साथ अगर कोई गलत कर्म करता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस व्यक्ति को बार बार पृथ्वी पर जितनी बार वो जन्म लेगा, जितनी बार वो जन्म लेगा, उतनी बार उसको अधोगति में तड़प तड़प कर रोग ग्रसित होकर मरना ही पड़ता। और बेटी दोनों का अंदाजा लगाना, आपकी पत्नी को भी देखना, आपकी पत्नी का भी अंदाजा लगाना कि आपकी खुद की पत्नी वो अपने माता पिता के प्रति कितना समर्पित रहती है। बोलो सही है कि गलत है? आपकी खुद की पत्नी माई के 50 बार फोन लगाती है, मम्मी कैसी हो, पापा कैसे हो, भैया कैसे हो, शुगर की जांच कराई कि नहीं कराई, बीपी देखा कि नहीं देखा, भैया पापा को दिखाने चले जाओ फिरोजाबाद, भैया पापा को आगरा ले जा, भैया पापा को दिल्ली ले जा। तुम्हारे खुद की पत्नी को देखना, वो स्वयं अपने माता पिता के प्रति कितना सम्मान रखती है, उसके माता पिता के प्रति कितना आदर, उसके माता पिता के प्रति कितनी जागरूक होती है। खुद की पत्नी को देखो।
इसलिए निवेदन है, अगर तुम्हारे घर में बेटा जन्म ले रहा है तो समझ लो तुम भाग्यशाली हो, पर तुम्हारे घर में अगर बेटी जन्म ले रही है तो तुम समझ लेना कि सौभाग्यशाली हो। सौभाग्यशाली। मांग में सिंदूर भरी हो, गले में मंगलसूत्र हो, हाथ में चूड़ा हो, पांव पैजनिया हो, किसी के घर की भी वो स्त्री हो, किसी के घर की भी वो नारी हो, वो किसी के घर की अगर मांग में सिंदूर भरी है, मंगलसूत्र पहनी है, चूड़ी पहनी है, बिछुड़ी पहनी है, सौभाग्यवती नारी की कभी निंदा नहीं करना चाहिए। दूसरी, गर्भवती नारी, किसी नारी का गर्भ है, गर्भ धारण करने के बाद उसका उदर, उसका पेट अधिक दिख रहा है, कम दिख रहा है, गर्भवती नारी हॉस्पिटल जा रही है, मार्ग से, रास्ते से, रोड से निकल कर जा रही है, उस गर्भवती नारी को देखकर कभी अपशब्द मत कहना, कभी निंदा मत करना। 4 निंदाओं को वर्जित बताया है कि 4 निंदा करने वाले व्यक्ति की दशा क्या होती है, वो भी आपको वर्णन कर रहा है। पहली, सौभाग्यवती नारी। दूसरी, बोलते जाओ जल्दी से, गर्भवती नारी। तीसरे नंबर पर कहा गया रोगीला व्यक्ति। रोग, कोई आंख से अंधा है, कोई नहीं समझ पाता, कोई मंद बुद्धि है, कोई विचार से चिन्हित है, कोई अपने कोई भजन करने वाला है, कोई बच्चा कोई भगवान की भक्ति में डूबा है, हमें उसकी निंदा नहीं, कभी नहीं करना।